गाजा युद्ध बदल देगा इजराइल का नक्शा, इस पर ही हम बात कर रहे हैं। देखिए, वेस्ट बैंक में आमने सामने की जंग, वेस्ट बैंक में अब आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। इजराइल की फोर्स और हमास लड़ाकों में फायरिंग हुई है। वेस्ट बैंक के तुल करम के नूर शम्स शिविर में यह जंग हुई है। आपको ये तस्वीरें और ये आवाज इसका आइडिया देंगी, दिखाइए पीछे। तुलकरम से एक और खबर है। तुलकरम में फिलिस्तीनी और इजरायली फोर्सेस के बीच झड़प, नूर शम्स शिविर में छापेमारी के बाद झड़प हुई है। तुलकरम ही ये वेस्ट बैंक का इलाका है, काफी घनी आबादी वाला इलाका है। यहां पर इजराइल की फोर्सेस और फिलिस्तीन के लोगों में झड़प हुई है। वहां पर गोलियां चली हैं हमास के लड़ाकों और आईडीएफ की फोर्सेस के बीच में, और फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं उनसे भी इजराइल की सेना की झड़प हुई है। ये तुलकरम की तस्वीरें हैं और वहां से आ रही गोलीबारी की आवाजें हैं। आईडीएफ लगातार यहां छापेमारी कर रही है और उसके बाद ये वहां पर स्थिति देखी जा रही है। लेकिन केवल अगर आपको लगता है कि गाजा युद्ध इजराइल तक ही सीमित है तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, ग्राफिकल रिपोर्ट और आपके सामने। गाजा युद्ध की चिंगारी कहां तक? गाजा युद्ध की चिंगारी लेबनान तक है। लेबनान में कैसे वहां पर जो कासिम सुलेमानी है उसकी कब्र पर ही इजराइल ने हमला नहीं किया, बल्कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। इराक में इस युद्ध की चिंगारी है, जहां पर अमेरिकी बेसेस पर हमले हो रहे हैं। सीरिया में न केवल इजराइल अलेप्पो और दमिश्क में अटैक कर रहा है, बल्कि सीरिया में अभी ताजा खबर यह है कि अमेरिका के बेसेस पर वहां भी हमले हुए हैं। जॉर्डन में हमले की खबर आ रही है। गाजा पट्टी में तो लगातार युद्ध चल ही रहा है, लगातार वहां पर गाजा पट्टी में जरा लगातार हो ही रहा है। तो ये दायरा युद्ध का हम बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल से निकलकर ये युद्ध अब बढ़ रहा है। अलग अलग देशों में इसकी आंच पहुंच सकती है। अब ये 57 देश जो हैं वो क्या अब गाजा या फिलिस्तीन की मदद के लिए इस युद्ध में कूदेंगे, और बाइडेन के आने के बाद क्या स्थितियां बदलेंगी, ये सवाल है। लेकिन इसी बीच देखिए, अभी जो मैंने कहा कि इराक में अटैक हुआ यूएस की आर्मी पर, उसी से जुड़ी खबर। इराक में यूएस आर्मी पर अटैक, ये ड्रोन अटैक की तस्वीरें देखिए। ये इराक में यूएस की आर्मी पर अटैक हुआ है। इराक में इस वक्त करीब 5 से 6 हजार अमेरिकी सैनिक बताए जा रहे हैं जो अभी भी वहां पर यूएस आर्मी के बेसिस पर हैं, और वहां पर भी जब से यह युद्ध शुरू हुआ है 2 बार अटैक हो चुका है। यह इराक की आर्मी पर अटैक हुआ है यूएस बेस पर, यह उसकी तस्वीर सामने आई है। अगली तस्वीर, गाजा सीमा पर इजराइल के टैंक देखिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इजराइल ने बिल्कुल ठान लिया है कि इस बार कुछ बड़ा करके मारेगा। ये टैंक देखिए, लग रहा है किसी पार्किंग में गाड़ियों की कतार खड़ी हो, उसी तरह ये टैंक और आर्मर्ड व्हीकल खड़े। बगल में आप वो रेलवे लाइन देख सकते हैं, और रेलवे लाइन के बगल में ये इजराइल के टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, ये उनकी तस्वीर है। एक और तस्वीर दिखाते हैं हम आपको, गाजा की तबाही की तस्वीर दिखाते हैं आपको। गाजा की तबाही की तस्वीर का ये वीडियो, गाजा की तबाही का ये वीडियो बताता है कि इजराइल ने कैसे वहां बारूद न केवल बरसा दिया है, बल्कि बारूद से इस गाजा को नहला दिया है। और एक हमने आपको कैलकुलेशन दिखाया था कि 4-5 दिन पहले कि गाजा में पर आदमी देखें तो एक आदमी पर 2 किलो बारूद पहले ही 5 दिन पहले ही हिसाब लगा था ये कि वो बरसा चुका है। और अब जब तक ये एयर स्ट्राइक हुई है, अब उस दिन से तो अभी तक बहुत ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ गया है। सोचिए जनरल दत्ता, एक आदमी पर 3-4 किलो बारूद का अगर हिसाब आ जाएगा तो ये इजराइल करना क्या चाहता है यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि गाजा के अंदर जो सारी जानकारी सारी दुनिया को अभी मालूम है कि वहाँ पे टनल्स हैं, उनके जो ओवरग्राउंड जितने टारगेट थे हमास के, उसको इजरायली सेना ने, इजरायली एयरफोर्स ने उनको तबाह कर दिया है। और ये जो पर पर्सन हाउ मच ऑफ हाई एक्सप्लोजिव, कितना हाई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है, तो आपने बोला साहब 3 से 4 किलो के करीब पर पर्सन। तो इतना बड़ा बारूद, जो जितनी तबाही ऊपर हुई है अबव द सरफेस वो हो गई है। और जो टनल्स को भी इफेक्ट करने के लिए जो इनके जो डीप पेनिट्रेटिंग बॉम्ब होते हैं, जो कम से कम नीचे जाके 500 पाउंड का बॉम्ब होता है, वो टनल्स को भी बर्बाद करता है। तो इस प्रकार की कार्रवाई इजरायली एयरफोर्स कर रही है, और इस पूरे एरिया को सॉफ्टन करने के बाद ही जो इजरायली लैंड फोर्सेस है वो एंटर करेंगे। चलिए ठीक है, आपकी इस स्ट्रैटेजी को मैं आगे भी आप इस पे बात करूंगा, लेकिन समानता अभी आपसे बात नहीं हो पाई। आप तो वॉलेंटियर हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। जरा बताइए, जो हम इतना ज्यादा युद्ध दिखा रहे हैं गाजा पर और इजराइल में, आपके यहाँ आपके शहर पर इसका क्या असर पड़ रहा है?
हमारे शहर पे फिलहाल तो कोई भी असर नहीं है, सिर्फ लोग आ रहे हैं अश्केलोन साइड से, पूरा गाजा के आसपास जो 40-80 किलोमीटर तक जो गांव है, वहां के लोग आ रहे हैं, होटल्स में घर ढूंढ रहे हैं इधर रहने के लिए, एटलीस्ट जब तक वॉर नहीं खत्म होती। और आप एग्जैक्टली किस लोकेशन से हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जहां पर आप हैं वहां पर अगर असर नहीं तो कौन सी जगह है वो क्या गाजा के पास की है, गाजा की दूर की है? इजिप्ट बॉर्डर, इजिप्ट और जॉर्डन बॉर्डर के बीच में हम लोग। इजिप्ट और जॉर्डन बॉर्डर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, उधर नीचे वाला हिस्से से राफा के आसपास, वो राफा बॉर्डर पर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं कि वहां उसको खोल दिया जाए। आप चाहते हैं खोल दिया जाए? राफा, आप रफिया बॉर्डर के भी नीचे जी, तो एकदम साउथ पूरा रेड सी पे है। ओके, तो वहां पर क्या इजराइल आप गाजा के से जो इजरायली आए हैं वो आ रहे हैं आपके पास? गाजा के अंदर के नहीं, गाजा के बाहर के जो है वो आ रहे हैं। तो उनकी आप लोग मदद कर रहे हैं? सेंटर ये है। टूरिस्ट सिटी है, जैसे तेल अवीव इंडिया की मुंबई है, तो हम लोग इजराइल की मुंबई है। गोवा है। हमारी सिटी गोवा बोली जाती है इजराइल की। अच्छा हरजील, एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे। एक अस्पताल पे जो अटैक हुआ है उसको लेकर बहुत कहा जा रहा है कि इजराइल ने यहाँ मासूमों को मौत के घाट उतारा। इस पर आप इजराइल के लोगों का क्या मानना? मैं आ रहा हूँ जैकब, अभी आ रहा हूँ, आप बोलिएगा। बोलिए हरजील। इसके बारे में देखा, मैंने भी कुछ वीडियो दिखाई दिए क्या गाजा के हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, लेकिन देखा तो उनका ही मिसाइल उनके ही तरफ पलट गया। उनका ही मिसाइल है जो इजराइल कभी ये दो तस्वीरें आ गई इजराइल के गाजा के अस्पताल पर 17 अक्टूबर को जब हमला हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया के इस्लामिक मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोग सड़कों पर आ गए, इजराइल की एम्बेसीज के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करने लग गए। लेकिन उससे 6 दिन पहले, ये जो मेरे आप दाहिने तरफ देख रहे हैं, उससे 6 दिन पहले इजराइल के एक अस्पताल पर एश्केलोन में हमला हुआ था 11 अक्टूबर को। इजराइल ने ये तस्वीरें रिलीज की हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमास के इस अटैक पर दुनिया क्यों चुप है? हमारे अस्पताल में भी तो लोगों को निशाना बनाया गया, हमारे अस्पताल में भी तो कुछ इस तरह से आग लगी। यानी एक तो वो कह रहे हैं कि इजराइल ने इस गाजा के अस्पताल पर अटैक किया नहीं, ये उनका मिसफायर है, उनका रॉकेट खुद उन पर गिरा। और दूसरा, यहां पर इजराइल कह रहा है कि हमारे अस्पताल पर जब हमास ने अटैक किया तो दुनिया क्यों चुप थी?